बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आपने बहुत तरह के पराठे खाए होंगे, लेकिन आज के ये पराठे बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार से, लच्छेदार और बहुत ही टेस्टी से ये पराठे होने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई भी सालन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई भी अचार या कोई भी चीज़ साथ में खाने की ज़रूरत नहीं है। ये पराठा जस्ट आप चाय के साथ इंजॉय करें। इतना डिलीशियस पराठा आपने कभी भी नहीं खाया होगा। रेसिपी को अपने लास्ट मिनट तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस नहीं हो और परफेक्ट सा आपका भी पराठा बनकर रेडी हो। तो वीडियो को लास्ट मिनट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें अपनी बहुत ही अमेजिंग सी डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लूँगी ग्लास बोल, उसके अंदर शामिल करूँगी 1.5 कप यानी कि 1.5 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान कर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे यानी कि सॉल्ट। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने मैदे को छान कर ही यूज़ करना है। मैंने ऑलरेडी छाना हुआ था तो मैंने अब दोबारा इसको नहीं छाना। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर पानी डालती जाऊँगी और एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। आपको बेसिकली बहुत हार्ड डो बनाकर रेडी नहीं करनी, एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी करनी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते जाएंगे और अच्छे से इसको नीड कर लेंगे। अगर एकदम आप पानी डाल देते हैं तो डो पतली सी बन जाती है। तो आपने थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर पानी ऐड करते जाना है और अच्छे से इसको नीड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद गूँधूँगी मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी सुपर सॉफ्ट सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने से पहले आपने अच्छे से इसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड पर से अच्छे से मैंने इसको ग्रीस कर दिया है। ग्रीस करने के बाद इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। लच्छे वाले पराठे बनाने के लिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट देने के बाद इसको अपने काउंटर पे निकालेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। अब आपको जितने पेड़े बनाने हों आप बना लें। मुझे क्योंकि 1.5 कप मैदा मैंने लिया है तो इसके 3 पेड़े बनकर रेडी होंगे और 3 इसके पराठे बनेंगे। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग डो की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। एक एक पोर्शन उठाते जाएंगे और एक एक पेड़ा बनाकर रेडी करते जाएंगे। 3 पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, एक पेड़े को अच्छे से फ्लैट करेंगे। पहले हाथों की मदद से अच्छे से मैंने इसको फ्लैट कर लिया। देन एक बेलन की मदद से एक बारीक सी आपने रोटी बेल कर रेडी करनी है। जितनी आप बारीक रोटी बेल सकते हैं ना, उतनी बारीक रोटी आपने बेल कर रेडी करनी है। लुक एट दिस, कितनी अमेजिंग सी और बारीक सी रोटी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आपने भी इसी तरह से एक बारीक सी रोटी बेल कर रेडी करनी है। अब सिंपली एक ग्रीजिंग ब्रश की हेल्प से आपने इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर देना है। इस पूरी रोटी के ऊपर आपने अच्छे से ऑयल लगा देना है। हाथों की मदद से भी आप ऑयल स्प्रेड कर सकते हैं। अगर ग्रीजिंग ब्रश है तो ग्रीजिंग ब्रश यूज़ कर लें। थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी नमक और थोड़ी सी फ़ाइन चॉप की हुई हरी मिर्चों के बीज निकाल कर उसको फ़ाइन चॉप करके इसके ऊपर लगाया है। थोड़ी सी रेड चिली, फ़ाइन चॉप की हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। आप थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ, थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। इतना अमेजिंग लच्छेदार पराठा आपने नहीं खाया होगा जितना डिलीशियस ये पराठा बनकर रेडी होता है। थोड़ा सा हरा धनिया भी मेरे पास चॉप किया हुआ था तो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब एक साइड से उठाएंगे, सेंटर में लाकर इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर देंगे और प्रेस कर देंगे। देन दूसरी साइड से भी इसी स्टेप को रिपीट करेंगे। तो आप यहाँ पर अब एक ये स्ट्रिप बनकर रेडी हो चुकी है। स्ट्रिप को एक साइड से फोल्ड करते हुए दूसरी एंड तक लेके जाएंगे। ये थोड़ा सा यूनिक वे में बना रहे हैं तो आपने इस तरह से एक रोल सा तैयार करना है। उसको हल्का सा रोल डाउन करेंगे। इस तरह से रोल डाउन करने के बाद ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देन आपने इस तरह से इसको फोल्ड करके एक तेज़ नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से एक कट लगाना है। सेंटर टू एंड तक आपने कट लगाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी लेयर्स खुलकर आ चुकी हैं और एक पेड़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसको मज़ीद ऑयल से ग्रीस कर दें ताकि तमाम लेयर्स के अंदर बहुत अच्छे से ऑयल स्प्रेड हो जाए। अब इसको एक पेड़े की शेप का सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अब अगेन से इसको रेस्ट देनी है। तब तक हम दूसरे पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे दोनों पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब दोनों को रेस्ट भी आ चुकी है। जिस पेड़े को हमने पहले तैयार किया था
उसको पहले हम बनाएंगे, जिसको बाद में हमने तैयार किया था उसको बाद में। इसको तकरीबन 5 मिनट मज़ीद रेस्ट देने के बाद एक पेड़े को उठाएंगे, अपने काउंटर के ऊपर रखेंगे, हल्का सा हाथों की मदद से इसको फ्लैट करेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसको फ्लैट करना है। साइड को टर्न करेंगे, दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्लैट करेंगे। आप बेलन की मदद से भी इसको बेल सकते हैं या हाथों की मदद से भी इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। पहले हाथों की मदद से मैंने इसको बड़ा किया, देन एक बेलन की हेल्प से इसको बारीक सा बेल लेंगे। आम रोटी से तो ये थोड़ा सा मोटा ही रहेगा पराठा, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स काफ़ी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा पराठा बनकर रेडी हो रहा है। अच्छे से बेलन की हेल्प से आपने इसको फ्लैट कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना वरना लेयर्स नहीं खुलेंगी। मैं अगेन से आपको बता रही हूँ। तवे को पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तवे को ऑयल की मदद से अच्छे से मैंने ग्रीस भी कर दिया था। अब सिंपली पराठे को उठाकर अपने तवे के ऊपर डाल देंगे। अब ऊपर वाली लेयर को भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे ऑयल की हेल्प से। अब इसी तरह से दूसरा पराठा भी बनाकर रेडी कर लेंगे। पहले हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे, देन बेलन की मदद से जैसे हमने पहला वाला रोल डाउन किया था वैसे ही इस पराठे को भी अच्छे से रोल डाउन करके तैयार कर लेंगे। दूसरी साइड पर पराठे की साइड को टर्न करेंगे। अब इसके ऊपर मज़ीद कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इस पराठे को बनाएंगे। सिंपली मुसलसल इसको पलटते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में, और एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इस पराठे को बनाएंगे या फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल लगाते जा रहे हैं और इसको बनाते जा रहे हैं। माशाल्लाह से ये देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा हमारा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। और आप लेयर्स चेक करें, इसको मैंने उतार दिया है, अपनी प्लेट के अंदर डाल दिया है। अब इसी तरह दूसरा भी पराठा बनाकर रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सुपर सॉफ्ट, कितने यमी ये लच्छेदार से पराठे बनकर रेडी हुए हैं। आप लेयर्स इसकी चेक करें और इतने क्रिस्पी। इसको चाय के साथ सर्व करें, अपने मेहमानों के आगे सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद खाएँ, इंजॉय करें। रेसिपी को लाजमन ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी, मज़ेदार सी, यूनिक तरीके के पराठे की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।